हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पवन कोचिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या आप इसको ज्योग्राफी का बेसिक समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्मल थिंग्स जान लेते हैं अपनी लाइफ में जहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा, आप किसी चीज़ की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए क्या करते हैं, जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जीपीएस क्या है, जीपीएस भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। जैसे आपने मैथ में पढ़े हैं कोऑर्डिनेट्स, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको क्या देते हैं, कोऑर्डिनेट देते हैं किसी भी पोजीशन के। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको किसी भी कोऑर्डिनेट के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे ये लैटिट्यूड मेरे से पास हो रही है और एक लॉन्गिट्यूड पास हो रही है इस लोकेशन से, और वो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन आपको देगी। जस्ट जैसे कि आप एक्स और वाई एक्सेस करते हैं, कहाँ से, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने मैथ के, जब एक्स एक्सेस से अपनी वैल्यू को प्लेस करते हैं और वाई एक्सेस से करते हैं, और आपको क्या मिलता है, उस पॉइंट की लोकेशन मिल जाती है। इसी तरीके से आपके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स काम करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, देखिए, व्हाट आर लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स, ये जो लाइंस हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये जस्ट आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं। ये रियली में अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बस हमने अपने टाइम जोन्स को निकालने के लिए और डिफरेंट सीजन्स को पहचानने के लिए हमने क्या किया है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को डिज़ाइन किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो अब देखिए लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड टेल्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। जैसे कि आपने देखा था, एक्स एंड वाई एक्सिस जो होती है वो किस तरीके से लोकेट करती है। अगर आप एक्स से करेंगे लोकेट और एक पॉइंट को वाई से लोकेट करते हैं, इसी तरीके से अगर आप ये पॉइंट है यहाँ पर, मान लीजिए, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल से क्या दूरी है इस पॉइंट की और साउथ पोल से क्या दूरी है इस पॉइंट की, ये आपको लैटिट्यूड बताएगी। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी कोई लैटिट्यूड है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये क्या है, कौन बताएगा, लैटिट्यूड बताएगा, लॉन्गिट्यूड नहीं बताएगा। ठीक है, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल से जो दूरी है आपको कौन बताता है, लैटिट्यूड बताता है। ठीक है, जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं वो कोई लाइंस नहीं है, वो इमेजिनरी सर्कल्स है। ठीक है, क्या है, इमेजिनरी सर्कल्स, क्योंकि आपकी अर्थ स्फीयर है और वो मूव अराउंड करते हैं ऐसे। ठीक है, स्फीयर के अराउंड जो आपके ये जो लाइन्स हैं, ये आपके अर्थ के चारों ओर हैं। ठीक है ना, तो जब ये सर्कल्स हैं, तो देखिए जो सबसे बड़ा सर्कल होता है आपका, वो होता है आपका इक्वेटर। क्या होता है, इक्वेटर। इक्वेटर आपका सबसे बड़ा सर्कल है, जिसका रेडियस आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। ये है वो इक्वेटर, जो कि अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी दो स्फीयर्स में डिवाइड करता है, जिसका कि नाम है अर्थ। ये आपका इक्वेटर है। इससे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इक्वेटर आपके अर्थ को दो स्फीयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न स्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो चलिए कुछ हमारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जो हमारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, जो पहली लैटिट्यूड है वो इक्वेटर। ठीक है, पहली लैटिट्यूड क्या, हमारी इक्वेटर। ये इक्वेटर के बारे में मैंने आपको बताया कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है और इसको हम काउंट करते हैं 0 डिग्री। ठीक है, अब हम जाते हैं 0 डिग्री से ऊपर की साइड, नॉर्थ पोल की साइड, एंड 0 डिग्री से नीचे की साइड। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, हमने अपनी अर्थ को 90 पैरेलल लाइंस में, इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस हैं इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू 90 डिग्री। ठीक है ना, और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपका 0 डिग्री एंड 1 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111.4 किलोमीटर, 111.4 किलोमीटर। यानी अगर ये आपका 0 डिग्री लाइन है और इसके ऊपर यहाँ पे 1 डिग्री लाइन है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 111.4। और हर दो पैरेलल्स के बीच की, हर दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो दूरी होती है वो 111.4 किलोमीटर ही होती है। ठीक है ना, तो आप इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं किस तरीके से। अगर यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो अब देखिए, जैसे लैटिट्यूड यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ से अगर दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है दो लैटिट्यूड्स की दूरी क्या होती है, 111.4। कितने लैटिट्यूड्स यहाँ तक पढ़े हैं उनसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है ना, तो कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, टोटल 90 लैटिट्यूड्स होते हैं। 90 ऊपर 1 डिग्री
2 डिग्री डैश 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 अप टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आपका क्या आता है, 90 डिग्री नॉर्थ पर आता है आपका नॉर्थ पोल। इसी तरीके से आप नीचे की साइड जाएंगे तो 1 डिग्री साउथ, ठीक है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ। ये साउथ इसलिए क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में है और वो नॉर्थ इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना। तो अब देखिए कहाँ तक जाएंगे, अप टू 90 डिग्री साउथ, और जो 90 डिग्री साउथ है वो आपका क्या है, साउथ पोल है, ठीक है ना। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि हाउ मच सर्कल, कितने सर्कल्स हैं हमारे लैटिट्यूड्स के, तो आप क्या जवाब देंगे, तो सुनिए कितने सर्कल्स हैं आपके, 90 अबव एंड 90 बिलो, कितने हो गए, 180 हो गए। 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री कहाँ पर हो गए, 90 सर्कल्स हो गए आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड 90 सर्कल्स हो गए आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और एक हो गया आपका इक्वेटर, तो टोटल सर्कल्स कितने हो गए, टोटल सर्कल्स 181, ठीक है ना, 181। लेकिन एक बात बताइए, मैं एक चीज़ बोलता ना, मैंने आपसे पूछा सर्कल्स, क्या सर्कल्स 181 होंगे, नहीं जी। तो देखिए सर्कल्स कितने होंगे, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो एक पॉइंट है, वो क्या है, पॉइंट है। यानी आप जा रहे हैं और आपको एक पॉइंट मिलेगा, आप यहाँ से जा रहे हैं और आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ एक पॉइंट है, वो सर्कल नहीं है। सर्कल होने के लिए रेडियस का जरूरी होता है, और 90 डिग्री नॉर्थ पर कोई वो एक पॉइंट है, वो सर्कल नहीं है। इसलिए एक 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये दोनों पॉइंट है, तो आप इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 179 सर्कल्स मिलेंगे आपको। और टोटल अगर से आपसे पूछा जाए कि टोटल लैटिट्यूड्स कितनी है, तो आपका आंसर होगा टोटल लैटिट्यूड्स 181। ये जो 181 है टोटल लैटिट्यूड्स, हाउ मच, 181, एंड नंबर ऑफ सर्कल्स 179। लैटिट्यूड्स पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, 181। अगर आपसे पूछा जाता है सर्कल्स कितने हैं तो क्या है, 179। आप लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी बोलते हैं क्योंकि अर्थ के पैरेलल रन करती हैं। फ्रॉम डायरेक्शन क्या है आपके लैटिट्यूड्स की, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो लैटिट्यूड्स रन्स पैरेलल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। आपकी जो लैटिट्यूड्स हैं वो ईस्ट से स्टार्ट होकर वेस्ट की तरफ जाती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट, ठीक है ना। पैरेलल होती हैं ईस्ट टू वेस्ट, ये आपके लिए जरूरी है। लैटिट्यूड रन्स पैरेलल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इस डायरेक्शन से इस तरीके से ये लैटिट्यूड्स रन कर रही हैं। तो अभी तक आपको होप्स आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी लैटिट्यूड समझने में, लैटिट्यूड से क्या है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। इसी तरीके 66.5 डिग्री पे क्या है, आर्कटिक सर्कल है आपका, एंड 90 डिग्री नॉर्थ पे क्या है आपका, नॉर्थ पोल है, ठीक। इसी तरीके से आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, एंड साउथ इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री साउथ को हम साउथ पोल। एक जानकारी आपके लिए और है, नॉर्थ पोल की एक खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट पियरे, ठीक है ना, रॉबर्ट पियरे। एंड साउथ पोल की किसने की थी, रोवाल्ड एमंडसन, ठीक है ना। तो किसने की थी, रॉबर्ट पियरे 99 में, और ये रोवाल्ड एमंडसन 1911 में। कब की थी, 1909, एंड इसकी डिस्कवरी रोवाल्ड एमंडसन इन 1911, देखिए, ठीक है ना। तो ये आपकी दोनों डिस्कवरी हुई थी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी लैटिट्यूड्स के बारे में, और भी हम लैटिट्यूड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए आपके जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में है, आपके क्लाइमेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। किस तरीके से क्लाइमेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो देखिए आपको पता है ये पैरेलल्स होते हैं, तो सन की रेज हर पैरेलल पे क्या पड़ती है, सेम तरीके की पड़ती है उस सेम ईयर में। तो देखिए ऐसे किस तरीके से, ये आपकी अगर कोई मान लीजिए क्या है, लैटिट्यूड है,
तो लैटिट्यूड पे यहाँ पर जो कंट्री होगी और यहाँ पर जो कंट्री होगी उन दोनों का क्लाइमेट क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर जो कंट्री होगी और यहाँ पर जो कंट्री होगी उन दोनों का क्लाइमेट लगभग क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इक्वेटर से सेम दूरी पर हैं और इन पे जो सन की रेज हैं वो क्या पड़ रही होंगी, उसी इंटेंसिटी से पड़ रही होंगी जिस इंटेंसिटी से यहाँ पर जब ये अर्थ घूमेगी तो उसी इंटेंसिटी से कहाँ पड़ेंगे, रेस यहाँ पर पड़ेंगी। ठीक है, तो इनको जोन्स में डिवाइड किया गया है। कैसे जोन्स में डिवाइड किया गया है, मान लीजिए 20 डिग्री साउथ से लेके 20 डिग्री साउथ से लेके 20 डिग्री नॉर्थ तक क्या है आपका ट्रॉपिकल जोन। क्या है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन में क्या है, आपकी टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है आपका, ट्रॉपिकल जोन होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका वर्षा भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका ट्रॉपिकल जोन था। 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिकल जोन होता है। अगर आप उससे ऊपर चलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ से ऊपर एंड 20 डिग्री साउथ से नीचे, तो यहाँ पर आता है आपका टेम्परेट जोन। क्या आता है, टेम्परेट जोन। और यहाँ पर भी क्या होगा, टेम्परेट जोन। ठीक है, और उसी तरीके से अब अगर 66 डिग्री के ऊपर चले जाएंगे, अब 60 डिग्री टेम्परेट जोन कहाँ तक है, अप टू 66 टू 70 डिग्री। ठीक है, ये भी अप टू 66 डिग्री और ये भी अप टू 66 टू 70 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इससे जब आप नीचे जाएंगे और इससे जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका आता है फ्रिजिड जोन। यहाँ पे आपके क्या होती है, बर्फ का एरिया होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका आइस में। तो ये आपका होता है फ्रिजिड जोन। समझ में आया। तो क्या है, ये आपकी जो पैरेलल्स होती हैं, जो लैटिट्यूड्स होती हैं, वो आपको कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट पोजीशन के क्लाइमेट के बारे में भी आपको बताती हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर कंट्री आपके इक्वेटर पर है तो इक्वेटर किस में आता है, ट्रॉपिकल जोन में। और पूरे ट्रॉपिकल जोन में आपने देखा होगा बारिश होती है और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, आपने देखा होगा कहाँ पर, इस ट्रॉपिकल जोन के आसपास ही एरिया जो कि इंडिया में पड़ता है। ठीक है ना, ट्रॉपिकल जोन से कितना ऊपर है, सिर्फ 30 डिग्री ऊपर है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है ना, तो आप लैटिट्यूड की अगर आपको जानकारी है तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर कैसा क्लाइमेट होगा। तो ये आपके बारे में जो जानकारी थी ये थी लैटिट्यूड्स के बारे में। चलिए चलते हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स से बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अभी हमने बात की थी लैटिट्यूड्स के बारे में, अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। तो लैटिट्यूड्स हमने देखा था वो क्या करती थी, पैरेलल चलती थी और वो कैसी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। ये जैसे कि इक्वेटर, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस। एंड जो आपकी जो लॉन्गिट्यूड्स होती है वो कैसी लाइन्स होती हैं, वो वर्टिकल लाइन्स होती हैं। वर्टिकल लाइन्स ऑन अर्थ रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वो वर्टिकल लाइन्स जो कहाँ से रन करती हैं, नॉर्थ पोल से लेके, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती हैं और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है ना। अब लॉन्गिट्यूड क्या डिफाइन करती है, लॉन्गिट्यूड डिफाइन करती है जिस तरीके से लैटिट्यूड डिफाइन कर रहा था नॉर्थ पोल से साउथ पोल से किसी भी पॉइंट का लोकेशन, इसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूड होती है वो ईस्ट और वेस्ट से किसी पॉइंट के लोकेशन को क्या करती है, ट्रेस करती है, किसी लोकेशन को ट्रेस करती है। कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट। जिस तरीके से अगर ये कोई पॉइंट है और आपको इसकी लोकेशन बनाती है ईस्ट से, तो ईस्ट से कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे इस लोकेशन यहाँ से बताना है तो ये गया इसका लोकेशन, और वेस्ट से बताना है तो ये गई इसकी लोकेशन। ठीक है ना, तो ईस्ट और वेस्ट से जो लोकेशन बताती है वो लॉन्गिट्यूड, एंड नॉर्थ एंड साउथ से जो लोकेशन किसी पॉइंट की बताए वो क्या होती है, लैटिट्यूड। ठीक है, अच्छा, जिस तरीके से लैटिट्यूड्स आपके 181 लैटिट्यूड से, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स भी क्या है, सर्कल्स की फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये क्या है, लाइन्स हैं। क्यों लाइन्स हैं, देखिए, और ये कर्व लाइन्स हैं, ये स्ट्रेट नहीं होते, ये हमारे लैटिट्यूड्स की तरह स्ट्रेट नहीं होते, क्या होते हैं, कर्व होते हैं। जैसे नॉर्थ पोल से वो साउथ पोल को जोड़ रहे हैं। हमारी अर्थ क्या स्फीयर है, तो इसको क्या समझिए, हेमिस्फीयर, एक तरीके से हेमिस्फीयर समझिए। नॉर्थ पोल से साउथ, नॉर्थ पोल से लाइन आई और साउथ पोल को जोड़ दिया, ये देखिए नॉर्थ पोल से लाइन आई और उसको साउथ पोल से जोड़ दिया। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमारे कितने होते हैं, 1 डिग्री। अब ये हमारी क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसने हमारी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में फिर से बांटा। किसमें, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसके ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और उसके वेस्ट साइड में क्या है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अभी तक हम 4 स्फीयर पढ़ चुके हैं, कौन से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न एंड
वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारे 4 हेमिस्फीयर, उनका ध्यान रखिएगा, आगे जाके ये काम आएंगे आपके, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे हेमिस्फीयर को डिवाइड कर लिया गया, तो टोटल 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरीके से एक हेमिस्फीयर में कितने डिग्री हो सकते हैं बताइए जल्दी से सोच के। जी हाँ, 180। कितने डिग्री हैं? 180 डिग्री। इसी तरीके से जब 0 डिग्री के आप इधर जाएंगे तो आप एक सेमी सर्कल में कितने एंगल्स हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं बताइए जी? 180। तो देखिए यहाँ पर जो लाइंस हैं वो क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये जो 1 डिग्री होगा ये होगा 1 डिग्री ईस्ट, और जब आप वेस्ट साइड में जाएंगे तो ये जो पहला होगा ये होगा आपका 1 डिग्री वेस्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या होगा? 1 डिग्री ईस्ट एंड 1 डिग्री वेस्ट, ठीक है ना। अब देखिए 1 डिग्री ईस्ट यहाँ से चलेगा, आप सर्कल्स में जाएंगे, ठीक है। 1 डिग्री वेस्ट चलेगा, आप फिर इधर से सर्कल में जाएंगे। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे आपके पास? अगर आपसे पूछते हैं टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्या बताएंगे? देखिए टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी हो जाएंगी? 180 एंड 180, ठीक है, एंड ये 0, ठीक है। 180 180 एंड दिस 0, कितनी हो गई? देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। 1 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट। तो 180 ये और 180 ये और एक ये, कितना हो गया टोटल? 361। क्या हो गया टोटल? 361। तो क्या 361 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं? क्या ये ऑप्शन सही है? अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्या टोटल 361 लॉन्गिट्यूड्स होंगी? नहीं, 361 लॉन्गिट्यूड्स नहीं होंगी। वो क्यों? अब देखिए, जब आप सर्कल में घूम रहे हैं तो जब आप 0 डिग्री से स्टार्ट किया तो आप 180 डिग्री पर जाके गए, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरीके से जब 0 डिग्री वेस्ट से आप गए और तो 180 डिग्री वेस्ट पे जाएंगे, तो आपको पता है इधर से जब घूमेंगे और इधर से घूमेंगे तो 180 जो लाइन आएगी वो दोनों में कॉमन होगी। 179 डिग्री ईस्ट और 179 डिग्री वेस्ट के बाद ये आ गए आपके सर्कल्स। यहाँ से घूमना स्टार्ट किया था, ऐसे करके घूमे, ऐसे करके घूमे और यहाँ पर बराबर आ गए, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो 180 डिग्री क्या होगी? कॉमन लाइन है। तो 180 डिग्री जो दोनों में है वो कॉमन लाइन है। ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट हमारा नहीं होता है, सिर्फ 180 डिग्री। जिस तरीके से 0 डिग्री है उसी तरीके से सिर्फ क्या होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। तो देखिए 0 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है ना। 0 डिग्री 180 डिग्री और आगे क्या होगा हमारा? देखिए 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट। टोटल लाइंस कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 358 प्लस 0 182 इक्वल टू 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं तो आपका आंसर होगा क्या? 360, नॉट 361, ठीक है ना। क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री वो दोनों ही स्फीयर में क्या है? कॉमन है। एक बात और बतानी थी आपको, ये एक पूरा सर्कल ही मान लीजिए। 1 डिग्री वेस्ट, ये देखिए 1 डिग्री वेस्ट के अपोजिट वाली लाइन क्या होगी बताइए? अगर आप इमेजिन कर सके तो बताइए 1 डिग्री वेस्ट के अपोजिट वाली लाइन क्या होगी? 179 डिग्री ईस्ट, 179 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। देख लीजिए 1 डिग्री वेस्ट के अपोजिट क्या पड़ेगा? 179। इसी तरीके से 2 डिग्री के अपोजिट में 178, 3 डिग्री 177। समझ में आया? देखिए 1 डिग्री वेस्ट है, इसके अपोजिट में जो लाइन पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? 179 पड़ेगी, तभी तो सम होगा 180। देखिए हर एक लाइन ये जैसे 0 डिग्री है वो 2 हेमिस्फीयर में बांट रही है, तो 0 डिग्री के अपोजिट क्या है? 180। 0 डिग्री के अपोजिट कौन सी लाइन पड़ेगी? 180 डिग्री पड़ेगी। कौन सी लाइन पड़ेगी? 180 डिग्री पड़ेगी, ठीक। ये मैंने लिख दिया आपसे 180 डिग्री, 0 के अपोजिट 180। इसी तरीके से 1 डिग्री की अपोजिट जो लाइन पड़ेगी वो पड़ेगी 179 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से यानी आपको हेमिस्फीयर का सम क्या करना है? आपको 180 डिग्री तो करना ही है, क्योंकि ये लाइन जब घूमेगी तो ये भी तो अर्थ को 2 स्फीयर में बांटेगी, ठीक है ना। ये जो लाइन है तीसरी, ये भी अर्थ को किस में बांटेगी? हेमिस्फीयर में। यानी एक हेमिस्फीयर के सम कितना होता है? 180 डिग्री तक एंगल होता है। यानी ये 3 है, तो बचा हुआ एंगल कितना रह गया? वो आपकी अपोजिट लाइन उसको डिनोट करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो 1 डिग्री वेस्ट के अपोजिट 179। इसी तरीके से अगर मैं को 3 डिग्री ईस्ट के अपोजिट 177 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो ये आपके लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानकारी थी।
जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, उसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन। इसका नाम प्राइम मेरिडियन पड़ा और इसका ये कहाँ से पास होती है, ये लाइन जो प्राइम मेरिडियन है कहाँ से पास होती है, लंदन में एक जगह है, कौन सी जगह है, आपका शहर है लंदन, यूके में, ठीक है, यूके में आपकी जगह है लंदन, और वहाँ से एक जगह है ग्रीनविच, ग्रीनविच, ग्रीनविच लेबोरेटरी का नाम है, तो वहाँ से लाइन पास होती है ग्रीनविच। तो इसीलिए इस क्या बोलते हैं, हमारे जो टाइम जोन्स है, टाइम जोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जोन हमारा होता है वर्ल्ड का टाइम जोन है वो है जीएमटी, जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। आपने जीएमटी के बारे में सुना होगा, जीएमटी, जीएमटी ये क्या होता है हमारा, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो आपकी लाइन है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, यही आपका टाइम डिसाइड करती है, यही आपका बेस है टाइम जोन्स का, ठीक है। 24 टाइम जोन्स में आप हमारी अर्थ को डिवाइड किया गया है, यानी 0 से 24 तक, इसीलिए 24 आवर्स इस तरीके से हैं, ठीक। अब देखिए ये आपके 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, कहाँ से पास होती है, हमारी लंदन में एक जगह है ग्रीनविच लेबोरेटरी है, वहाँ से पास होती है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे जो लाइन पास होती है, यहाँ पे जो टाइम जोन है, इस लाइन पे जो टाइम जोन होता है उसको हम बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना। और 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, 180 डिग्री को बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री, देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों बोला जाता है, देखिए देखिए जब आप 180, मान लीजिए 180 डिग्री पे यार खड़े हैं, एक देश यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर ये लाइन है, आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपको ये क्रॉस करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है आप क्या करेंगे, जब आप लाइन क्रॉस करेंगे तो आप पूरा डे क्रॉस कर देंगे, यानी एक दिन, ठीक है ना, एक दिन। वो कैसे, अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे जब हम टाइम जोन के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपके लिए एक जानकारी और थी लॉन्गिट्यूड्स के लिए, कि लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि लॉन्गिट्यूड्स ये थी आपकी, ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ये जो आपका डिस्टेंस होता है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड इज नॉट सेम। देखिए जिस तरीके से आपने पढ़ा था, किसमें, आपने लॉन्गिट्यूड्स में, लैटिट्यूड्स में पढ़ा था, लैटिट्यूड्स में आपने पढ़ा था कि दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिफरेंस 111.4 किलोमीटर होती है और ये थ्रू आउट सेम रहती है, यानी दो कॉन्सेक्यूटिव, अगर जैसे ये आपका क्या है लैटिट्यूड है, इन दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, उतनी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, यानी सेम रहती है। लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर डिस्टेंस कम होती रहती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब आप किसी भी चीज़ का क्या निकालते हैं, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट निकालते हैं, यानी डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी कंट्री का, तो वहाँ पर ये काम आती है, ठीक है ना। जब आप इंडिया का फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे और आप इंडिया की बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और आप जब एक्सटेंट, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखेंगे, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक। तो चलिए, तो ये कैसी लाइन है, हाँ एक चीज़ और, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड सेम नहीं होता। मैक्सिमम जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड के बीच में, ये देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, इक्वेटर है, ये क्या है आपका इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर है। तो देखिए इक्वेटर से जो नीचे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है आपका, वो इक्वेटर पे ही है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, देख रहे हैं, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, जैसे ये 1 डिग्री आपका ईस्ट है और ये क्या है आपका 1 डिग्री वेस्ट है। मान लीजिए 0 डिग्री हटा दीजिए, अगर आप चलिए 0 डिग्री भी ले लेते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ कम हो गया, और ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड is at equator is 111.4 किलोमीटर। इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, और ऊपर जैसे ही आप जाएंगे ये डिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स
decreases when we go from equator to north or south pole and become zero at poles। ठीक है ना। तो क्या है, जैसे ही आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, डिस्टेंस कम होता चला जाएगा और पॉइंट यहाँ पर जाके मिनिमम यानी जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज एट इक्वेटर दैट इज 111.4 किलोमीटर एंड मिनिमम एट पोल दैट इज जीरो। ठीक, समझ में आया आपको सभी को। चलिए हम आगे चलते हैं, अपना टॉपिक लेते हैं जो है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक है, कि लॉन्गिट्यूड टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। चलिए मान लीजिए ये क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, 0 डिग्री जस्ट अपोजिट में क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री 180 डिग्री। अब 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो क्या आएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर जाएंगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखेंगे। चलिए, तो हमारी अर्थ कहाँ मूव करती है, हमारी अर्थ जो मूव करती है वो करती है रोटेट, रिवॉल्व करती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो हमारा रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट करती है। अर्थ जो रोटेट करती है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट जाती है, वेस्ट टू ईस्ट जाती है। इसी वजह से हमें सन अपना ईस्ट टू वेस्ट आता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारा सन तो स्टैग्नेंट है। सन ये सन है मान लीजिए, ठीक है, सन यहीं पर है तो हम अर्थ पर है। मान लीजिए हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, हम मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सन के रेस्पेक्ट अगर आप सन पे होंगे, तो अगर आप सन पे खड़े हुए मान लीजिए, तो आपको क्या पता चलेगा कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। और अगर आप अर्थ पर हैं, अब वहाँ पे स्टेशन है, तो आपको लगेगा सन, जो हमारा सन है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। ठीक है ना, तो मूव कौन करता है, मूव करती है अर्थ, रोटेट करती है ऑन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना। अच्छा, एक जो रोटेशन होता है मानते हैं 24 आवर में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। 24 आवर में वन कंप्लीट रोटेशन, वन रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। ठीक है। अच्छा, इस 24 आवर को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना रोटेट करना पड़ता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री में 24 घंटे का रिवॉल्यूशन पूरा होता है। यानी 360 डिग्री जब अर्थ यहाँ पर है, अर्थ पूरी होकर घूम के जब वापस आ जाती है तो 24 आवर्स होते हैं। यानी 360 डिग्री अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, ये उसकी एक्सिस है, तो अपनी एक्सिस पर 360 डिग्री रोटेट करेगी अर्थ। तब क्या करेगी, उसके 24 घंटे कंप्लीट होंगे। ठीक है, 24 घंटे कंप्लीट हो गए। तो अब क्या होगा, 360 डिग्री में 24 आवर्स हो गए, तो 1 आवर में क्या होगा, 1 आवर में 360 डिग्री बाय 24, हाउ मच इट कम्स, इट कम्स 15। ठीक है ना, इट कम 15 डिग्री, इट कम्स 15 डिग्री। यानी 1 घंटे के अंदर हमारी अर्थ 15 डिग्री घूम जाती है। कितने की डिग्री घूम जाती है, 15। 1 घंटे के अंदर, मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है अभी आप, ठीक है, तो अर्थ 1 घंटे के अंदर जब मूव करेगी तो 15 डिग्री मूव कर जाएगी अपनी एक्सिस से। यानी अर्थ अगर ये पोजीशन यहाँ पर है अभी, तो ये पोजीशन कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी कुछ। ठीक है ना। अर्थ जब रोटेट करेगी तो 1 घंटे के अंदर अपनी पोजीशन से 15 डिग्री मूव कर जाती है। कितने डिग्री, 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करती है। तो मान लीजिए 1 घंटे में कितने, 60 मिनट। ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि 1 डिग्री मूव करने के लिए कितना मिनट लगेंगे, कितने लगेंगे, 4। यानी अर्थ को 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। 1 डिग्री मूव करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स। 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट्स लगते हैं। तो यही है हमारा, इसी से निकलता है टाइम। ठीक है ना। अर्थ को 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट, यानी 4 मिनट में हमारी अर्थ 1 डिग्री आगे चली जाती है। ये समझ लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर है कोई स्टैग्नेंट चीज है, ये सन है, ये अर्थ है, अभी ऐसे सामने है, तो एक मिनट बाद 4 डिग्री हो जाएगा। 4 डिग्री 1 मिनट में कितने हैं,
सॉरी 1 डिग्री 4 मिनट बाद 1 डिग्री मूव करेगा और 15 मिनट के बाद 4 डिग्री तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। 15 मिनट में कितना हो जाएगा, सॉरी 1 घंटे के बाद 15 डिग्री मूव कर जाएगा, कितना 1 घंटे के बाद ये 15 डिग्री ऐसे मूव कर चुका होगा इस एंगल से। ये एंगल कितना है अभी 0, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 15 डिग्री। 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री तक मूव कर जाएगी। इसी तरीके से 24 घंटे के बाद वो लौटकर इस जगह पर आ जाती है 360 डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो इसी फॉर्मूले से हमारा टाइम निकलता है। मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री से 1 डिग्री तक पहुंचने इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स में कितने टाइम का डिफरेंस है, तो हम क्या बोलेंगे 0 डिग्री में और 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस है। कितने मिनट का डिफरेंस है, 4 मिनट का डिफरेंस है। और ऐसे ही हम निकालते हैं, आपने देखा होगा जीएमटी और आईएसटी का डिफरेंस। हम बोलते हैं जीएमटी जो है वो आईएसटी से 5.5 घंटे लेट चलता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, जीएमटी एंड आईएसटी। जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, एंड आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, एंड दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम सबको पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहां से पास हो रहा है, इंडियन जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, आईएसटी क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी यहां कहीं अगर, तो देखिए कितने समय, अब मैं आपसे पूछूं कि इंडिया और लंदन के टाइम में कितना डिफरेंस होगा, इंडिया और लंदन के टाइम में कितना डिफरेंस होगा, तो देखिए ये जीएमटी जो लाइन है 0 डिग्री, 0 डिग्री कहां से पास होती है, 0 डिग्री पास होती है आपकी लंदन से, और 82.5 कहां से पास होती है, कहां से पास होती है, इंडिया से। तो अब एक बात बताइए, जब 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है तो 82.5 में कितना आएगा, 1 मिनट में 4 डिग्री इनका डिफरेंस कितना आएगा, जीएमटी कितने पे होता है 0 डिग्री पर, और ये 82.5 पर। तो आपको दिखाना है कि 82.5 पर कितना हो जाएगा, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मिनट से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 165/2 into 4, 2, दिस बिकम्स 2, 2 5 30, 2 6 12, 2 8 350 मिनट्स, और 350 मिनट्स को आवर में चेंज कर दीजिए, तो 120, ये आपका क्या आ जाएगा 5 hours 30 minutes, 5 hours 30 मिनट, यानी आपका ग्रीनविच मीन टाइम में, यानी लंदन के टाइम में और इंडिया के टाइम में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। अब देखिए हमारी जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है यूं करके। तो एक बात बताइए, जो सबसे पहली सूरज की किरण पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, ईस्ट साइड में। तो ईस्ट साइड से सूरज निकलना स्टार्ट होता है, यानी दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, ईस्ट से। दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, ईस्ट से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिन पहले कहाँ होता है, इंडिया में, बाद में लंदन में, फिर उसके बाद अमेरिका में। यानी डेट, जैसे आज 1 तारीख है तो 1 तारीख पहले कहाँ पर होगी, इंडिया में, उसके बाद लंदन में, उसके बाद अमेरिका में। तो मैप देखिए, इधर से ईस्ट की साइड से जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जितने भी देश हैं उन वो क्या है, उनमें डे आगे चलता है, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है उनमें एक डे पीछे चलता है। कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे आज मंडे है तो यहाँ मंडे हो चुका है, मंडे है, मंडे का टाइम जैसे यहाँ पर कितना है, अभी मान लीजिए 5 AM हो रहे हैं सुबह के, मंडे के 5 AM हो रहे हैं इंडिया में, तो यहाँ कितना हो रहा होगा, तो 5 AM में से -5 कर दीजिए, -5.5 कर दीजिए, क्यों, कितने घंटे का डिफरेंस है, 5 और 30 मिनट्स का, तो ये कितना हो जाएगा 11:30 PM थर्सडे। यानी लंदन में जो टाइम हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा 11:30 PM, वो भी थर्सडे का, यानी एक दिन पहले का, है ना। और आपने ऐसा देखा भी होगा, आप कहते हैं कि वहां दिन हो रहा है, विदेश में हमारे यहाँ रात हो रही है, तो वो इसी वजह से होता है, टाइम जोन की वजह से, ठीक है। इंडिया में कितने टाइम जोन से, इंडिया में सिंगल टाइम जोन है, जो कि क्या है, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये कहाँ से पास होता है, ये इलाहाबाद, एक जगह है इंडिया में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, वहां से ये लाइन पास होती है, ठीक है, वहां से लाइन पास होती है। और किस डिस्ट्रिक्ट से होती है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है मिर्जापुर, तो मिर्जापुर से, इलाहाबाद के मिर्जापुर जगह से ये पास हो रही है। तो सभी को क्लियर होगा, होप सो ये चीज। देखिए
मैंने आपसे कहा था कि 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, तो इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं देखिए, मान लीजिए ये क्या है, आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। कौन सा हेमिस्फीयर है? ईस्टर्न। और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया था ईस्टर्न हेमिस्फीयर का जो टाइम है वो प्लस में होता है, यही तो मतलब आगे चलता है ना, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का टाइम है वो पीछे चलता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम पहले चलता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम पीछे चलता है। यानी अगर यहाँ फ्राइडे है तो इसका टाइम अगर यहाँ 5 बज रहे हैं तो इससे कम तरफ जाएंगे इधर की साइड, तो यहाँ 4 बज रहे होंगे, उसके पहले 3 बज रहे होंगे। ठीक है, तो दिन पहले कहाँ होता है? हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, तो अच्छा, इसे इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों बोलते हैं? आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो स्फीयर है, तो 0 डिग्री जब हमारी अर्थ घूमती है तो 180 डिग्री ही आ गया, तो ये पोर्शन तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा और ये पोर्शन थोड़ा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। अगर आपके पास ग्लोब होगी तो आप ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये समझ लीजिए 180 डिग्री जस्ट इसके पीछे, तो एक तरफ इस साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना, इस साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब देखिए इसके जस्ट पीछे एक देश तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा जिसमें सुबह हो चुकी है सबसे पहले, बिल्कुल सुबह हो चुकी है, और एक देश वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है वो जो कि वेस्टर्न के एकदम लास्ट में। मान लीजिए मैं बोलता हूं, एक तो बोलता हूं 1 डिग्री ईस्ट और बोलता हूं 179 डिग्री वेस्ट। यहां पर सुबह हो चुकी है, लेकिन ये वाला कब आएगा? ये 24 घंटे बाद आएगा कि नहीं आएगा? 23.5 घंटे बाद ये डिग्री आएगी। अब बताइए यहां से यहां तक जाने में क्या है, टाइम लगेगा आपको कितने दिन का? 1 दिन का। लेकिन अगर आप इसको पीछे से रिवर्स में चले जाएं यूं करके, तो 180 डिग्री यहां पर अगर तारीख 23 हो रही है तो यहां पर क्या हो रही होगी? 20 सेकेंड। ठीक है, यहाँ अगर 23 डेट है तो यहाँ पे कितनी डेट हो रही होगी? 20 सेकेंड। क्यों? क्योंकि एक दिन पीछे चल रहा होगा 179 डिग्री वेस्ट, 1 डिग्री इससे कितना पीछे चल रहा होगा? पूरा एक दिन पीछे चल रहा होगा। ठीक है ना, अब एक दिन पीछे चल रहा है मान लीजिए, है ना, यहाँ अगर फ्राइडे है तो यहाँ क्या हो रहा होगा? थर्सडे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना जाके ऐसे चले जाए, ऐसे ना जाके हम ऐसे चले जाएं तो क्या होगा? डेट चेंज हो जाएगी। मतलब हम बॉर्डर पे खड़े हैं, यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, सिर्फ बॉर्डर पे खड़े हैं, अभी हम 23rd डेट में अगर इस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी डेट चेंज हो जाएगी। तो ये जो लाइन है वो क्या डिवाइड करती है? वो क्या टाइम को भी डिवाइड कर रही है, तो इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। अच्छा, अब क्या होगा अगर आप इस 180 डिग्री से इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा? आपको एक दिन का क्या होगा? नुकसान होगा, आप एक दिन खो देंगे, लॉस 1 डे। अगर आप इस हेमिस्फीयर से इस हेमिस्फीयर में जंप करेंगे तो आप एक दिन को गेन करेंगे, गेन 1 डे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर तो 23 तारीख पहले थी, आप यहाँ 22 तारीख से 23 तारीख में आकर आपने एक दिन जिया ही नहीं, ये समझ लीजिए। आप 22nd डेट यहाँ पर थी, आप 22 अगर आप यहीं रहते तो अर्थ ऐसे रोटेट करके आती और आप पूरा एक दिन आपको मिलता, लेकिन आपने क्या किया? आप यहाँ से यहाँ चले गए तो आपने वो एक दिन खो दिया, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक दिन आपने लॉस कर दिया। और लेकिन आप यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो आप 23 पहले ही जी चुके थे, लेकिन क्या हुआ? आप फिर से क्या करेंगे? 22 में ही जी रहे होंगे, इसलिए आपने एक दिन क्या किया? अपनी लाइफ का गेन कर लिया। ठीक है ना, और ये सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में है। ठीक, तो टोटल टाइम जोन्स, जो सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है जिस देश में, उसका नाम है रशिया। रशिया के अंदर 11 टाइम जोन्स है। रशिया हैविंग 11 टाइम जोन्स। कनाडा एंड यूएसए हैविंग 5 टाइम जोन्स। कनाडा और यूएसए में कितने जोन्स हैं? 5 टाइम जोन्स है कनाडा और यूएसए में। यूएसए एंड कनाडा 5 टाइम जोन्स। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा टाइम जोन्स किस कंट्री के पास है? रशिया के। रशिया में जगह जगह पर जाने पर अलग अलग घड़ियों का प्रयोग होता है, आपको घड़ी सेट करनी पड़ती है। किस वजह से? क्योंकि वहां के टाइम जोन्स अलग अलग है। क्योंकि आपने देखा होगा जो रशिया है वो मैप पर पूरे लॉन्गिट्यूड पर फैला हुआ है, लंबाई से असर नहीं पड़ता है, जितनी आपकी विड्थ है कंट्री की उससे असर पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लॉन्गिट्यूड पास हो रहे होंगे उतने ही ज्यादा आपके क्या होंगे? टाइम जोन्स होंगे। इंडिया के पास सिर्फ एक टाइम जोन है 82.5 डिग्री ईस्ट, जो मैंने आपको बताया मिर्जापुर से पास हो रहा है यूपी के। ठीक है, तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी थी। तो मैंने आपको बताया है सेशन जो पूरा हुआ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, तो हमें ये क्या देता है? कोऑर्डिनेट देता है। मान लीजिए ये जगह है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया,
और ये लैटिट्यूड हो गया। तो आप अगर इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो क्या करेंगे, तो आप बताएंगे इस पॉइंट की ये किस लैटिट्यूड पर है, कॉमा किस लॉन्गिट्यूड पर है। सेम जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, लैटिट्यूड पोजीशन, लॉन्गिट्यूड पोजीशन, और आपके पास क्या आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी किसी भी जगह की, ठीक है। तो ये आपका था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में एक सेशन। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ठीक, इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो जितने वीडियोस में डालूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको आएंगे, नहीं तो आप मिस कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।